आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वेस्टर्न नॉलेज पे। आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी, जिसको हम लोग जीव विज्ञान बोलते हैं। पहला लेसन हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजी क्या होता है। सबसे पहले बायोलॉजी के बारे में जानेंगे कि बायोलॉजी क्या होता है। उसके बाद लेसन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जो पहला लेसन है जय प्रकर्म एवं पोषण, क्लास 10th का बायोलॉजी का पहला चैप्टर है जय प्रकर्म एवं पोषण। इससे पहले हम लोग देखते हैं कि जीव विज्ञान क्या होता है। जीव विज्ञान क्या होता है। आप लोग को विज्ञान पता होगा कि विज्ञान जो है 3 सब्जेक्ट में मतलब बांटा गया है। जैसे हो गया एक फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया। जैसे भौतिक विज्ञान हो गया, एक रसायन विज्ञान हो गया, एक हो गया जीव विज्ञान। यहाँ तक आप लोग को पता होगा, लेकिन उसी में से पढ़ना है हम लोग। क्या ये भी पढ़ना है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान किसे कहते हैं या जीव विज्ञान क्या होता है। जैसे जो जीव विज्ञान है, इसमें अगर देखेगा तो एक टूटेगा तो काची बनेगा, इधर से जीव, इधर बनेगा विज्ञान। विज्ञान हो गया। तो देखिए इसमें कहूँ न कहूँ लग रहा है ना कि एक जीव और विज्ञान दोनों को अगर मिला देंगे तो काची बन जाएगा, जीव विज्ञान। तो इसका जो डिफिनेशन होगा यही होगा कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं के बारे में वर्णन किया जाता है उसे जीव विज्ञान कहते हैं। इसमें डिफिनेशन नहीं पूछेगा, लेकिन यहाँ पे हम लोग शुरू से पढ़ रहे हैं, आज पहला क्लास है तो हम लोग पूरा डिस्कस करते चलेंगे जीव विज्ञान का भी। तो जीव विज्ञान होता है जो क्या होता है। जैसे तो विज्ञान की वह शाखा हम लिख देते हैं यहाँ पे, इसका आंसर विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं के बारे में, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जीव विज्ञान। उसे जीव विज्ञान बोलते हैं। यहाँ तो किसी का दिक्कत नहीं होगा। तो जीव विज्ञान क्या होता है, तो विज्ञान की वह सबसे पहले किसका शाखा है, तो विज्ञान है, मतलब किसका ब्रांच है, तो विज्ञान का, साइंस का एक पार्ट है। जैसे साइंस बना है तो 3 सब्जेक्ट से मिलकर बना है, बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया। उसी में एक का हो गया विज्ञान, जिसको हिंदी में लोग बोलते हैं जीव विज्ञान। तो विज्ञान की वह शाखा, यहाँ पे देख समझिएगा, विज्ञान का वह शाखा मतलब लिखना विज्ञान की वह पार्ट जिसमें जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। लेकिन इसका देखिए काती मतलब इसका जो वर्णन है, जो कि जैसे साइंस का वह शाखा मतलब साइंस का वह पार्ट जिसमें जीव जंतु के बारे में अध्ययन या मतलब वर्णन किया जाता है, वैसे सब्जेक्ट को हम लोग आज बोलते हैं जीव विज्ञान। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। जो जीव विज्ञान है इसका खोज कौन किए थे, अरस्तु। अरस्तु ये कौन थे, वैज्ञानिक। वैज्ञानिक अरस्तु नाम वैज्ञानिक ने इनका खोज किया था, जीव विज्ञान का। तो इसे जीव विज्ञान का खोजकर्ता भी कहा जाता है या जीव विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, किसको, अरस्तु। तब यहाँ से जीव विज्ञान में किसी को दिक्कत नहीं होगा। जीव विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा या विज्ञान की वह पार्ट जिसमें जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम लोग जीव विज्ञान बोलते हैं। अब यहाँ से कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं अपने लेसन की ओर, कि जो लेसन है सबसे पहले लेसन 1 है जय प्रकर्म एवं पोषण। तो इस जीव प्रकर्म जय प्रकर्म किसे कहते हैं, इसमें पोषण, यही दोनों के बारे में पूरा लेसन 1 है, इसमें वर्णन किया गया है। इसको हम लोग मिटा देते हैं यहाँ से। अब जीव विज्ञान तो समझ में आ गया होगा, अब हम लोग यहाँ से इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग समझते हैं कि जय प्रकर्म क्या होता है, पोषण क्या होता है। यहाँ से देखिए जय प्रकर्म क्या होता है, यहाँ से हो गया जय प्रकर्म। जय मतलब समझ लिया यहाँ से जीव ही होता है, प्रकर्म मतलब क्रिया या प्रक्रिया। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जीव हो गया, यहाँ पे प्रक्रिया हो गया। आई पोषण, पोषण इसको हम लोग थोड़ा
बाद में समझेंगे, पहले हम लोग जैव प्रकर्म को समझते, जैव प्रकर्म करते हैं। तो इसका जो डिफिनेशन होता है जैव प्रकर्म का, इसका अगर डिफिनेशन पूछ भी सकता है 2 नंबर में बायोलॉजी में, तो इसका आंसर होगा वैसे प्रकर्म, वैसी क्रिया, वैसी प्रक्रिया जिसमें, वैसी प्रक्रिया जिस, यहाँ देखिए जो जैव प्रकर्म है उसका डिफिनेशन निकाल रहे हैं, वैसी प्रक्रिया जिसमें जीवों का अनुरक्षण होता है, अनुरक्षण होता है। वैसी प्रक्रिया जिसमें जीवों का अनुरक्षण होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे जैव प्रकर्म कहते हैं। अच्छा कहते हैं, जैव प्रकर्म कहते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप देखिए इसका जो है जैव प्रकर्म का, ये जीव हो गया, ये प्रक्रिया हो गई, यही दोनों मिला के इसमें हम डेफिनेशन बनाए हैं। वैसी प्रक्रिया जिसमें जीवों के अनुरक्षण होता है, या ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव का अनुरक्षण होता है, उसे हम लोग जैव प्रकर्म कहते हैं। अनुरक्षण मतलब समझ में आता है आप लोग का? नहीं। अब देखिए यहाँ जैसे ये प्रक्रिया मतलब समझ में आता है, कोई क्रिया हम करते हैं किसी प्रकार से स्टेप बाय स्टेप होता है उसे क्रिया कहते हैं। तो ये जो जैव प्रकर्म है इसका जो डेफिनेशन है आप लोग याद कर लीजिएगा, 2 नंबर आता है कि जैव प्रकर्म किसे कहते हैं। तो वैसी प्रक्रिया जिसमें जीवों का अनुरक्षण होता है, या वैसी प्रकर्म जिसमें जीवों का अनुरक्षण होता है, उसे हम लोग जैव प्रकर्म कहते हैं। अगर इसके हम लोग देखें कि जैव प्रकर्म में क्या क्या होता है, वैसे सबसे पहले आ गया का चीज, पोषण। दूसरा आ गया परिवहन। तीसरा आ गया उत्सर्जन, और इत्यादि, मतलब ETC होता है आगे। ये देखिए जो ई सब होता है सबके साथ जीव प्रकर्म होता है, जैव प्रकर्म है, तो जीवों का अनुरक्षण ही कहलाता है गाची, जैव प्रकर्म कहलाता है। इसमें अनुरक्षण किस प्रकार से होता है, जैसे कोई जीव है, कोई जीव का अनुरक्षण करना है, जैसे कोई अपना उसको मतलब अपने आप से बचना, मतलब उसको बच के रहना है, जीवित रहना है, तो सबसे पहले काजी करना पड़ेगा, पोषण उसमें होगा, उत्सर्जन की क्रिया होगा, परिवहन का क्रिया होगा। ये परिवहन मतलब जो होता है एक स्थान से किसी दूसरे स्थान तक कोई पहुंचता है, उसे हम लोग परिवहन करते हैं। लेकिन इसमें जीव विज्ञान का परिवहन का डिफिनेशन अलग है, तो हम लोग आगे चैप्टर में या आगे स्टेप में जो आएगा धीरे धीरे उसको पढ़ते चलेंगे। तो जैव प्रकर्म कोई दिक्कत नहीं होगा। वैसी प्रक्रिया जिसमें जीवों का अनुरक्षण होता है उसे हम लोग जैव प्रकर्म कहते हैं। तो उसमें पोषण हो गया, परिवहन हो गया, उत्सर्जन हो गया, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। जिसको यहाँ पे छापना है, उतारना है, उतार लीजिएगा अपना कॉपी में। अब इसके आगे से हम लोग देखते हैं कि पोषण क्या होता है। यहाँ पे आप लोग समझिएगा कि पोषण वह विधि है जिसके द्वारा जीव भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है, और उससे जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसे हम लोग पोषण कहते हैं। नहीं समझ में आया, एक बार फिर सुनिएगा कि वैसी प्रक्रिया पोषण बता रहे, वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है, उससे जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसे हम लोग पोषण कहते हैं। नहीं समझ में आया? यहाँ पे देखिएगा, जैसे ये हो गया खासी पोषण। यहाँ पे कोई जीव है, कोई जीव है, अगर जीव में हम लोग भी आते हैं, और बहुत सारा जितना भी जीवित दिखाई दे सब जीव में आता है। यहाँ पे देखना, ये भी जो है यहाँ पे पेड़ पौधा भी हो गए हैं, पेड़ पौधा, ये भी काजी में आता है, जीव में ही आता है। जीव मतलब सजीव है, निर्जीव नहीं, सजीव है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए ये कैसे जो पेड़ पौधा है किस प्रकार से सजीव है वो हम बताएंगे आगे। पोषण किसी भी विधि द्वारा, जैसे भोज्य पदार्थ को ग्रहण करता है और उससे जो ऊर्जा प्राप्त होगा उसे हम लोग काजे कहेंगे, पोषण कहेंगे। इसी में आगे पोषक तत्व किसे कहते हैं, जिस प्रकार से कोई हम लोग खाना खाते हैं, जैसे उसी प्रकार से खाली जैसे दाल चावल सब खाते हैं हम लोग, तो खाद्य हम लोग हो गया पोषक तत्व हो गया, जिससे हम लोग को ऊर्जा मिलता है। हमारे जितना भी पार्ट है वो सब सिस्टम उसका काम करता है, जिससे हम लोग अगर भोजन नहीं करेंगे तो 1 से 2 दिन तक रह सकते हैं अच्छा से, लेकिन उसके बाद हम लोग को एनर्जी नहीं मिलेगा। इसलिए पोषण है, तो इसका डिफिनेशन भी लिख दें आप लोग, लेकिन नहीं लिखे हैं। वैसी प्रक्रिया, वैसे वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव पोषक तत्वों
को ग्रहण करके ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसे पोषण कहते हैं। आया समझ में? नहीं आया? यहाँ से फिर से देखिएगा, वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण करके ऊर्जा की प्राप्ति होती है, उसे पोषण का सबसे हल्का डेफिनेशन ये अपने भाषा में लिख सकते हैं कि कोई जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर या भोज्य पदार्थों को ग्रहण कर उससे जो ऊर्जा प्राप्त होता है, हमारे शरीर का कोई कार्य होता है वो संपन्न होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पोषण हो गया। जैसे हम लोग खाना खाते तब हम लोग को हाथ पैर ये सब जो काम करता है, अगर खाना खाना हम लोग बंद कर दिए तो 1 से 2 दिन तक काम करेंगे, उसके बाद ही कुछ हमारा जितना भी पार्ट है काम करने बंद कर दे। किससे कारण होता है? पोषण। जैसे पोषण है, पोषक तत्व को हम लोग खाते हैं, आहार, जैसे हम लोग कोई खाना खाते हैं तभी हम लोग का जो सिस्टम है पार्ट हम लोग का काम करता है। अगर नहीं खाना खाएंगे हम लोग तो जो सिस्टम हम लोग का जितना हाथ पैर हो गए जैसे चलाते हैं ये सब नहीं चलेगा। जितना भी ये सब किसके बदौलत है? पोषण के द्वारा, पोषक तत्वों के ही द्वारा। जैसे हम लोग खाना नहीं खाएंगे तो हमारे शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति नहीं होगी, हमारा सिस्टम जितना भी शरीर है सब हाथ पैर काम नहीं करेगा। यहाँ तक पोषण समझ में आ गया। जब यहीं से हम लोग जय प्रकार तो लिखा दें डेफिनेशन। अब हो गया पोषण की वैसी प्रक्रिया जिसमें जीव पोषक तत्वों को ग्रहण कर उनका उपयोग करते हैं, उससे ऊर्जा प्राप्त होता है, उसे हम लोग पोषण कहते हैं। अब देखिए पोषण में ही, पोषण जो है 2 प्रकार के होते हैं। पोषण, इसको मिटा दें, यहाँ पे काची हो गया पोषण। पोषण, पोषण होता है 2 प्रकार के। पहला हो गया सपोषण, हिंदी में थोड़ा गलत हुआ तो देख लीजिएगा। सपोषण। दूसरा होगा पर पोषण। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ से सपोषण की जगह है अब पर पोषण की जगह, इसका डिफिनेशन बोल देते हैं, आप लिख लीजिएगा। ये नहीं हुआ तो हम लिख देते हैं यहाँ पे सपोषण। सपोषण वैसी जीव जो अपना भोजन बनाने के लिए वैसे जीव जो अपना भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर ना होकर किसी दूसरे जीव पर निर्भर ना होकर अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे हम लोग सपोषण कहते हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल देखें तो हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे हिंदी में थोड़ा जो गलत हो आप लोग सुधार लीजिएगा। यहाँ पे जो सपोषण होता है तो वैसी जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम लोग सपोषण कहते हैं, किसी पे दूसरे जीव पे निर्भर नहीं रहता है। तो अब यहाँ से देखिए जो भी पेड़ पौधा है जीव है, हम लोग भी जीव है, जिसे जानवर पे वो सब भी काजी होता है, जीव में ही आता है। यहाँ से जो कैसे पता चलेगा कौन सा पोषण है कौन पर पोषण है, कैसे यहाँ पे पता चलेगा? तो आप उदाहरण लेके सभी हरे पेड़ पौधे, तो पेड़ पौधा अपना भोजन कैसे बनाता है? भोजन तो अपना हम लोग ना स्वयं बनाते हैं। पेड़ पौधे कैसे बनाता है? तो हम लोग भोजन बनाते हैं, हम लोग ने सब पोषण होंगे? नहीं, यहाँ पे वो बात नहीं। हम लोग तो भोजन अपना भोजन बनाते हैं सिर्फ, लेकिन जो बनाने का मटेरियल होता है उसी पे किसी दूसरे जीव पर हम निर्भर रहते हैं ना। जैसे यहीं पे गेहूं हो गया, जैसे आटा होता है उसके बाद हम लोग रोटी बनाते खाते हैं। जैसे गेहूं हो गया, अगर गेहूं नहीं उपजेगा वो भी एक प्रकार से काची है, गेहूं भी जीव है। धान भी काची हो गया, एक प्रकार से जीव है।
अगर वो नहीं उगेगा तो हम लोग काची खाना खाएंगे, खा सकते कुछ भी, जितना भी है तो कुछ भी हम लोग खा सकते बना के नहीं, क्योंकि हम लोग भी एक दूसरे जीव पे आश्रित रहते हैं। इसमें काची लिखे वैसे जीव जो अपना भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे जीव पर निर्भर ना होकर अपना भोजन स्वयं बनाता है, उसे हम लोग स्व पोषण कहते हैं। देखिए जो पेड़ पौधे है अपना भोजन हमेशा स्वयं बनाता है, किसी दूसरे जीव पे निर्भर नहीं रहता। जैसे मान लीजिए ये एक पेड़ है, यहाँ पे काची हो गया, एक पेड़ है, कुछ का भी पेड़ मान लीजिए, बरगद का, पीपल का, कुछ का भी पेड़, यहाँ पे मान लीजिए एक काची है, पेड़ है, यहाँ पे एक काची हो गया, मान लीजिए ये एक आदमी है, ये अपना भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे जीव पर, धान गेहूं पे यहाँ पे निर्भर रहेगा। तो मान लीजिए धान का पेड़ पौधा है, यहाँ पे धान गेहूं पे हमेशा ही निर्भर रहेगा, लेकिन जो ये पेड़ पौधा है ये किसी दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहेगा। इसको अगर भोजन बनाना है तो किससे भोजन बनाएगा? पानी इसको चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए, आई जो अपना भोजन है जो यहाँ से प्रकाश लेके, यहाँ से पानी लेके, और जो हमारे वायुमंडल में CO2 है वहां से वो सबको ग्रहण करके ये अपना भोजन बनाता है। लेकिन जो हम लोग है दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं, दूसरा जीव से हम लोग अपना पेट भरने का कोशिश करते हैं। जिसको यह है कि अपना पेट भरने के लिए किसी जानवर को मार खाता है, या दूसरे जो गेहूं चावल है उस सब भी का चाहिए जीव है, तो दूसरे जीव पे हम लोग निर्भर रह के अपना भोजन बनाते हैं। इसीलिए जो मानव हो गया या जानवर भी हो गया तो दूसरे जीव पर निर्भर था। कोई जानवर को ही मार के खा जाता है, या कोई जानवर गेहूं हो गया या धान हो गया वो सब खाता है, तो काची हो गया पर पोषण। यहाँ पे वही हम लिखे हैं, इसका एग्जाम्पल होगा सभी हरे पेड़ पौधे। यहाँ पे आप सभी यहाँ पे हरे पेड़ पौधे लिखे सही है, लेकिन आप पेड़ पौधे लिखते नहीं चलता, सभी हरे पेड़ पौधे क्यों लिखे? क्योंकि जो सूखा पेड़ पौधा होगा वो अपना भोजन नहीं बनाएगा, इसीलिए उसका कार्य होता है उसी प्रकार से वहां पे सूख जाता है। जो हरा नहीं होगा तो आप लोग बताइएगा कि जैसे पेड़ पौधा का पत्ता झड़ जाता है तो आप लोग कहिएगा कि उसका पत्ता झड़ गया तो वो हो गया, अब सब पोषण नहीं कराएगा, नहीं, उसका सिर्फ पता झड़ा है, लेकिन उसको अगर देखिएगा यहाँ पे जो छाल होगा उसको छोड़ाइएगा तो वहां पे जो उसका है वहां पे जीवित रहता है। अगर जो सूखेगा पेड़ पौधा वो पूरा सूख जाता है नीचे से लेकर ऊपर ऊपर तक। तो यहाँ पे सभी हरे पेड़ पौधे जो होंगे वही काजी कहलाएंगे सब पोषण। तो यहाँ तक डिफिनेशन में कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है, किसी जीव पर निर्भर ना होता है, उसे हम लोग सब पोषण कहते हैं। अगर पर पोषण का एग्जाम्पल आगे, पर पोषण का उदाहरण हम लोग देते हैं, जैसे हम लोग हो गए, जानवर हो गए, सब काजी कहलाता है पर पोषण। तो पर पोषण का डिफिनेशन ये होगा कि वैसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, किसी दूसरे जीव पर निर्भर होता है, उसे हम लोग काजी कहते हैं पर पोषण। आप लोग डिफिनेशन लिख लीजिएगा, हम बोल दे रहे हैं पर पोषण का कि वैसे जीव जो अपना भोजन बनाने के लिए किसी दूसरे जीव पे निर्भर रहता है, अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, उसे काजी कहते हैं हम लोग पर पोषण कहते हैं। पर पोषण का एग्जाम्पल अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, पर पोषण। यहाँ से पर पोषण का अगर आप लोग एग्जाम्पल लिखना चाहिएगा तो यहाँ से लीजिएगा, हो गया मानव, जानवर, EDCS और सारा हो सकता है। तो अब यहाँ से जो क्वेश्चन है डायरेक्ट पूछता है कि सब 2 नंबर में क्वेश्चन पूछता है पोषण क्या है और पोषण किसे कहते हैं और पर पोषण किसे कहते हैं, उदाहरण सहित मतलब समझाएं। ये जो क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी में अगर साइंस में एग्जाम दीजिएगा आप लोग तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि बायोलॉजी में कि पर पोषण पोषण किसे कहते हैं, और सब पोषण नहीं पूछेगा, पोषण किसे कहते हैं और पर पोषण का उदाहरण सहित समझाएं, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। तो आप लोग पोषण का डिफिनेशन लिख दीजिएगा, पर पोषण का डिफिनेशन लिख दीजिएगा। तो ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, किसी दूसरे जीव पे निर्भर होता है। उसके बाद दोनों का लिख दीजिएगा एग्जाम्पल, दोनों का नहीं, पर पोषण का एग्जाम्पल सिर्फ लिख दीजिएगा, 2 नंबर में से एकदम परफेक्ट है, 2 नंबर मिलेगा। अब यहाँ से देखिए जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा, आप तो बता दिए कि सिर्फ सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस तरह से बनता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यही इस तरह से बनेगा कि जैसे दिया जाएगा सभी हरे पेड़ पौधे हैं। देखिए हम यहाँ पे बता देते हैं, मार्कर भी नहीं चल रहा, सभी हरे पेड़ पौधे हैं। पहला देगा स
पोषण, दूसरा में दे देगा पर पोषण, तीसरा में दोनों, डी में से कोई नहीं दे देगा, तीसरा में दे देगा दोनों, डी में से मान लो कोई नहीं, तीसरा में हो गया दोनों, डी में हो गया कोई नहीं, नन ऑफ दीज। इसमें से एकदम क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, जैसे ऑब्जेक्टिव के लिए कि हरे पेड़ पौधे है या सभी हरे पेड़ पौधे, डायरेक्ट ऐसे देगा कि पेड़ पौधे है उसका, लेकिन जो इसमें जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सेम ही रहेगा, सपोषण है, पर पोषण है, दोनों है, इनमें से कोई नहीं है। इसका आंसर क्या होगा? सपोषण। ये क्वेश्चन हमेशा भी आई है कि पेड़ पौधे होते हैं तो काचे होते हैं, सपोषी होते हैं, सपोषी बोले या सपोषण बोले, सपोषण बोले कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे पूछेगा मानव है, मानव है तो आप लोग बता दीजिएगा कि मानव अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, दूसरे पर निर्भर रहता है। सिर्फ हम लोग बना के खाते हैं लेकिन दूसरे जीव पर आश्रित हैं, कि वो जीव नहीं होगा तो हम लोग खाना नहीं बना सकते हैं। एक आज हो गया मानव, कि इसका उदाहरण हो गया, परपोषण का उदाहरण हो गया। यहाँ तक किसी का दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से आप लोग ग्लूकोज का फॉर्मूला याद करिएगा, C6H12O6, ये कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, O2 ऑक्सीजन का। इतना फॉर्मूला आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला जो लेक्चर आएगा, ये लेक्चर फर्स्ट है, इसमें जो जितना बताए हैं उसके आगे हम लोग दूसरा लेक्चर में देखेंगे। तो इसमें जो तीनों फार्मूला है, तीनों फार्मूला का यूज होगा। इसमें आप बताएंगे कि पर पोषण जो होता है कितना प्रकार का, ये तो बताए हैं सब पोषण और पर पोषण। अब इसमें भी पर पोषण का जो है इसका भी पार्ट होता है कि कितने प्रकार का पर पोषण होते हैं। उसके बाद बताएंगे हम लोग प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, समीकरण के साथ समझाए थे। ये जो तीनों है आप लोग की, ये जो तीनों फार्मूला है आप लोग याद कर लीजिएगा। ये हो गया ग्लूकोज का, जिसको हम लोग क्लोरो, ये जो ग्लूकोज का फार्मूला हो गया, एक आज हो गया CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये ऑक्सीजन का। इतना आप लोग तीनों फार्मूला याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो भी होगा VVI उसको हम बता देंगे, जो पेड़ का बता। अब हम लोग प्रकाश संश्लेषण जो बताएंगे हाँ अगला क्लास में, उसमें फिगर के साथ बताएंगे प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। अगर 5 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा तो सचित्र वर्णन करें, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा, प्रकाश संश्लेषण है क्या है, सचित्र वर्णन करें। अगर 2 नंबर पूछेगा तो प्रकाश संश्लेषण क्या है, समीकरण के साथ दर्शाएं, ऐसा क्वेश्चन रहता है। तो आज की क्लास यहीं पे एंड करते हैं हम लोग। अब अगला लेक्चर में हम लोग अगला वीडियो में देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, पर पोषण क्या होता है, उसके आगे हम लोग क्लास करेंगे। इतना में किसी को दिक्कत नहीं होगा। एक बार हम दोहरा देते हैं। जो जय प्रकार में होता है, जय प्रकार में सबसे पहले हम जीव विज्ञान देख लेते हैं। वैसे विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीव जंतुओं के बारे में अध्ययन किया जाता है उसे हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। इसके जनक कौन है, अरस्तु है, या पिता कहिए या उसके जन्मदाता कहिए, कौन हो गया, अरस्तु हो गया। अब हम लोग वहां से जय प्रकार में, तो वैसे प्रक्रिया जिसमें जीवों का अनुरक्षण हो तो उसे हम लोग जय प्रकार में कहते हैं। जैसे पोषण हो गया, उत्सर्जन हो गया, परिवहन हो गया, प्रजनन हो गया, सब काजी में कहलाएगा जय प्रकार में। अब यहाँ से हो गया पोषण, तो जिस वैसी प्रक्रिया जिससे जीव भोज्य पदार्थों को ग्रहण करता है, उससे ऊर्जा प्राप्त होता है, तो हमारे शरीर में सभी कार्य होता है, उसे हम लोग आज कहते हैं पोषण कहते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, सपोषण और परपोषण। सपोषण और परपोषण, तो सपोषण बता दिए कि जो अपना भोजन स्वयं बनाता है हो गया सपोषण, और जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है किसी दूसरे पर निर्भर रहता है वो काज हो गया परपोषण। आइए तीनों फार्मूला बता दिए। ये ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6, ये कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला है CO2, ये ऑक्सीजन का फार्मूला है O2। इतना में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम लोग अगला क्लास में देखेंगे।